आजकल बाजारों का जो हाल है, अपने पोर्टफोलियो को लाल रंग में देखकर थोड़ी बेचैनी तो होती ही है ना? तो चलिए, आज की इस घबराहट को समझने के लिए जरा इतिहास के पन्नों को पलट कर देखते हैं। जब मार्केट रोज बरोज ऐसे गिर रहा हो तो ऐसा लगना बिल्कुल स्वाभाविक है। और ये बेचैनी सिर्फ हमें और आपको नहीं, दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को महसूस हो रही है। और इस सारी टेंशन की एक बहुत बड़ी वजह है कच्चा तेल। कीमतें $100 प्रति बैरल के पार जा चुकी हैं, और जब भी ये आंकड़ा पार होता है ना, चिंता की एक लहर दौड़ जाती है। लेकिन रुकिए, क्या आपको पता है कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा? आज जो हो रहा है उसे ठीक से समझने के लिए हमें 50 साल पीछे जाना होगा, 1973 के तेल संकट में। एक ऐसी घटना जिसने दुनिया भर के शेयर बाजारों को सचमुच घुटनों पर ला दिया था। तो चलिए सबसे पहले 1973 में चलते हैं और समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था उस वक्त। वो तेल संकट असल में था क्या और उसका असर कितना जबरदस्त था। तो कहानी शुरू होती है 6 अक्टूबर 1973 से। मिस्र और सीरिया ने इजराइल पर हमला किया, जिसे योम किपुर युद्ध कहते हैं। अमेरिका इजराइल की मदद के लिए $2.2 बिलियन की सैन्य सहायता के साथ आगे आया। और बस यही बात तेल पैदा करने वाले ओपेक देशों को चुभ गई। उन्होंने फैसला किया कि अब तेल को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई मामूली सप्लाई की दिक्कत नहीं थी। ये एक पॉलिटिकल मूव था, एक राजनीतिक प्रतिबंध। ओपेक देशों ने साफ साफ कह दिया, जो भी इजराइल का साथ देगा उसे हम तेल नहीं देंगे। बात खत्म। और इसका असर आम लोगों की जिंदगी पर ऐसा पड़ा कि आप सोच भी नहीं सकते। पेट्रोल पंपों पर मीलों लंबी लाइनें, न्यूयॉर्क का जगमगाता हुआ टाइम स्क्वायर अंधेरे में डूब गया। सोचिए, व्हाइट हाउस के क्रिसमस ट्री की भी बत्तियां कम कर दी गईं, सिर्फ ये संदेश देने के लिए कि ऊर्जा बचानी है। और स्टॉक मार्केट, उस जमाने के जो सबसे तगड़े, सबसे भरोसेमंद स्टॉक्स थे ना, जिन्हें निफ्टी 50 कहते थे, मतलब खरीदो और भूल जाओ वाले शेयर, उनकी हालत देखिए। पोलरॉइड 91% गिर गया, जेरोक्स 71% और डिज्नी जैसा स्टॉक 70% तक टूट गया। जरा सोचिए उन इन्वेस्टर्स के बारे में। ये आज की गिरावट को एक नए नजरिए से देखने में मदद करता है। चलिए अब फास्ट फॉरवर्ड करके आज के दौर में यानी 2026 में आते हैं। आज भी मार्केट पर दबाव है, देखने में वैसा ही लगता है, पर वजह बिल्कुल अलग है। इस बार का संकट कोई पॉलिटिकल सजा नहीं है, बल्कि एक लॉजिस्टिकल नाकाबंदी है। मतलब सैन्य तनाव की वजह से हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य का रास्ता ही बंद हो गया है। जहाज वहां से निकल ही नहीं पा रहे हैं। एक फिजिकल ब्लॉकेड। और ये कोई छोटा मोटा रास्ता नहीं है। यहाँ देखिए, दुनिया का लगभग 20% तेल और 19% लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी LNG इसी पतली सी गली से होकर गुजरता है। तो जब ये चोक पॉइंट बंद होता है तो पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई की सांसें अटक जाती हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA ने इसे यूं ही नहीं, इतिहास की सबसे बड़ी आपूर्ति बाधा कहा है। ये शब्द इस चुनौती की गंभीरता को बिल्कुल साफ कर देते हैं। अब इसका असर हम सब पर कैसे पड़ता है? ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करता है। सप्लाई रुकी तो तेल और गैस मिलना मुश्किल हुआ, जिससे कीमतें आसमान छूने लगीं। फिर ट्रांसपोर्ट और सामान बनाने का खर्चा बढ़ा। ये खर्चा कंपनियों ने हम पर डाल दिया, जिससे महंगाई बढ़ गई। और आखिर में जब बाजार को लगा कि कंपनियों का मुनाफा घटेगा तो स्टॉक्स गिरने लगे। एक सीधी साधी चेन रिएक्शन। ठीक है, तो अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर। 1973 और 2026, इन दोनों दौर की सीधी सीधी तुलना। यहीं से हमें समझ आएगा कि आज की अर्थव्यवस्था कितनी अलग और ज्यादा मजबूत है। पहला और सबसे बड़ा फर्क तो संकट की जड़ में ही है। 1973 एक सोची समझी राजनीतिक चाल थी। आज का संकट एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट का नतीजा है, एक फिजिकल रुकावट। और जब वजह अलग है तो समाधान भी अलग होंगे। दूसरा फर्क है हमारी इकोनॉमी के इंजन में। सोचिए, 1973 की इकोनॉमी एक ऐसी गाड़ी थी जो सिर्फ पेट्रोल पर चलती थी। आज की इकोनॉमी एक हाइब्रिड कार की तरह है। इसमें टेक, सर्विस, डिजिटल, कई और इंजन भी हैं। तो सिर्फ तेल का एक झटका इसे पूरी तरह से रोक नहीं सकता। और एनर्जी की बात करें तो तब और अब में जमीन आसमान का फर्क है। 1973 के संकट ने ही दुनिया को सिखाया कि सिर्फ तेल के भरोसे नहीं बैठ सकते। और आज देखिए, हमारे पास सोलर है, विंड एनर्जी है, इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं। तेल का वो एकाधिकार अब नहीं रहा।
और शायद सबसे सबसे जरूरी बात, आज हमारे पास एक सेफ्टी नेट है। 1973 में जब तेल मिलना बंद हुआ तो कोई प्लान बी नहीं था। आज दुनिया के कई देशों के पास स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स यानी एसपीआर हैं। ये एक तरह का इमरजेंसी तेल का भंडार है। आईईए का 400 मिलियन बैरल तेल बाजार में डालने का फैसला इसी सेफ्टी नेट का सबूत है, जो कीमतों को स्थिर करने और हम जैसे निवेशकों को थोड़ी राहत देने के लिए बहुत जरूरी है। तो इन सब बातों का, इस पूरे इतिहास और इकोनॉमिक्स का एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए क्या मतलब निकलता है? आखिर हमें क्या करना चाहिए? एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत है जिसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। शॉर्ट टर्म में मार्केट में उतार चढ़ाव तो हमेशा रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ना है और बाजार को भी ऊपर ही जाना है। तो इतिहास से हम 3 बड़े सबक सीख सकते हैं। पहला, आज का संदर्भ बिल्कुल अलग है। दूसरा, हमारी आज की अर्थव्यवस्था कहीं ज्यादा मजबूत और किसी भी झटके के लिए तैयार है। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, एक निवेशक के तौर पर हमारा काम घबराना नहीं, बल्कि अपने लॉन्ग टर्म गोल पर टिके रहना है। तो आखिर में बस यही सवाल बचता है, जब बाजार में ऐसी उथल-पुथल हो तो पोर्टफोलियो को बचाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? जल्दबाजी में फैसले लेना या फिर धैर्य? इतिहास तो हमें एक ही जवाब देता है।